मिलियन और लाखों व्यूज़ वाले चैनल्स की कोई भी ऐसी ट्रिक जो वो यूज़ कर रहे हैं, वो हम जैसे चैनल अगर लगाते हैं तो क्या हमारे भी उतने ही व्यूज़ आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी कुलसुम। आज की मेरी वीडियो उन यूट्यूबर्स के लिए है जो कि ऐसी चीज़ें देख के अपने चैनल के ऊपर बहुत कुछ ख़राब करना शुरू कर देते हैं। मकसद ये कि हम लोग जो हैं, आपको अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बना के बताई थी कि आप फिल्टर पे जाएं और वहाँ पे अपनी तरह के लेवल के चैनल, मीन्स कि अगर 500 आपके सब्सक्राइबर हैं तो वो 500 वाले सब्सक्राइबर, अगर 400 सब्सक्राइबर्स हैं तो 400 सब्सक्राइबर वाले चैनल के पास जाएं और वो उनमें से रेगुलर जो वीडियोज़ डाल रहे हैं उनकी वीडियोज़ के ऊपर आप जाएँ, उनके साथ अपनी एक टीम क्रिएट करें। सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम सब करते हैं, बड़े चैनल्स के ऊपर जाना और उनकी तरह के टैग लगाना, उनकी तरह के कीवर्ड्स लगाना, ये सोच के, बल्कि उनके नाम भी मेंशन कर लेना और उनके नाम के हैशटैग से अपना चैनल की पूरी डिस्क्रिप्शन भर देना और ये सोचना कि बस जी उनके अगर आए हैं 2 लाख 3 लाख व्यूज़ तो हमारे भी आने 2 लाख 3 लाख व्यूज़। आज तक मुझे ये बताएं ऐसा कोई भी चैनल हो जो मुझे कमेंट्स में भी करके ये बता दे कि भाई हमारे चैनल के ऊपर इस चीज़ से या इस ट्रिक से कोई कमाल हो गया। YouTube के ऊपर आपका चैनल जो है ना, एक पूरा मजमुआ है ट्रिक का, टिप्स का, उसके साथ साथ जो है ट्रेंड्स का, उसके साथ साथ जो है कीवर्ड्स का, उसके साथ साथ हैशटैग का, मीन्स के सारी चीज़ें मिलके आपके चैनल को पुश करती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये काम नहीं करेगा, वो काम नहीं करेगा। हर नया यूट्यूबर हर चीज़ को यूज़ करके, एक्सपीरियंस करके अपने चैनल को आगे करना चाहता है, लेकिन होता क्या है कि वो अपने चैनल के ऊपर ऐसी बहुत सारी चीज़ें करना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से उनका चैनल वहीं का वहीं के स्टक हो जाता है। आप एक्सपीरियंस ज़रूर करें, लेकिन एक वीडियो पे करें, 4-5 दिन तक उस वीडियो को देखें, उस वीडियो के ऊपर उस चीज़ के इफेक्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर उस चीज़ के इफेक्ट नहीं आए तो नेक्स्ट वीडियो के ऊपर आप उस डिस्क्रिप्शन में ऐसी कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, फिर कोई नई चीज़ उसके ऊपर आप ट्राई करें। अगर उसके अच्छे इफेक्ट्स आ रहे हैं तो अगली 2-3 वीडियोज़ में आप उसको कर लें, लेकिन YouTube की पॉलिसी को फॉलो करते हुए, YouTube की सारी चीज़ों को देखते हुए, बहुत से लोग ऐसा नुकसान कर बैठे हैं। नए नए चैनल वाले क्या करते हैं कि इस तरह के डिस्क्रिप्शन में कोई ऐसे हैशटैग लगा लेते हैं, आके डायरेक्ट उनको स्ट्राइक्स पड़ जाती हैं। आपकी हर चीज़, जो भी चीज़ आप अपनी वीडियो पे, अपने चैनल पे यूज़ करते हैं, आप ये नहीं समझें कि आप अन्यवाह जो भी चीज़ मिल रही है लगा लेंगे, आप आगे चले जाएंगे। 4-5 वीडियोज़ आपकी जाएंगी ना आगे, फिर आपकी वीडियो वहीं की वहीं रुक जाती हैं। तो YouTube के ऊपर अगर आप अपने चैनल को ग्रो करना चाहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वही होगी, आपकी सबसे ज़्यादा यहाँ पे मेहनत, और अपने चैनल को ब्रेक नहीं लगानी है अगर आपने, तो फिर आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को सर्च करना पड़ता है। ट्रिक्स को भी सर्च करें, टिप्स को भी सर्च करें, हैशटैग भी सर्च करें, कीवर्ड्स भी सर्च करें, टाइटल भी सर्च करें। सारी चीज़ें सर्च करने के बाद अपनी वीडियो के ऊपर अप्लाई करें। यूट्यूब के ऊपर सबसे ज़्यादा क्या होता है कि हम लोग देखते हैं किसी की वीडियो के ऊपर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ गए, उसकी वैसी वीडियो लेके अपने चैनल के ऊपर करने की कोशिश करते हैं, वैसी थंबनेल लगा लेते हैं। उसके आ गए, हमारे नहीं आए। उसके इसलिए आ गए, उसके पास ऑडियंस थी, उसके पास जो है 200, 300, 400 ऑडियंस है जो उनकी वीडियो एट अ टाइम देख रहा है। हमारे पास 20-25 व्यूज़ हैं, 20-25 सब्सक्राइबर हैं, या 50 सब्सक्राइबर हैं, या 100 सब्सक्राइबर हैं, और हमारे पास वो ऑडियंस ही नहीं है, तो हमारा चैनल किस तरीके से आगे जाएगा, चाहे हम कितनी बड़ी से बड़ी ट्रिक लगा लें। ऑडियंस क्रिएट करने के लिए आपको अपनी वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाना होगा, चाहे व्लॉग का हो, चाहे टेक का हो, चाहे पोइट्री का हो, चाहे ट्रैवलिंग का हो, ईच एंड जिस चीज़ का भी हो। मतलब कि आप उसके अंदर अपनी ऑडियंस को क्या दे रहे हैं, वो क्या एंटरटेन कर रहे हैं, या आप कुछ क्या वो लर्न कर रहे हैं यहाँ से। जब वो वहाँ से कुछ चीज़ लर्न करेंगे तो वो आपके चैनल पे आएंगे, वो आपके चैनल को वॉच करेंगे, फिर आपका टाइटल इतना अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, कॉपी करें आप दूसरों को, उसके अंदर कुछ अपना भी तो एडिशन करें ना। एज इट इज़ उठा के आप लगाएंगे, उसका भी तो एक टाइटल है, आपका भी टाइटल है। आपने मार्केट में 2 चीज़ें जोड़ के खड़ी कर दी हैं और उसके अंदर ये हुआ कि आपके पास ऑडियंस नहीं, अगले के पास ऑडियंस थी, वो गया ऊपर और आपकी आगे वीडियो बिल्कुल नीचे, तो फ़ायदा नहीं हुआ, आपको नुकसान हुआ। तो अपने चैनल को खुद ग्रो करें। न्यू यूट्यूबर हैं, चीज़ों को सीखें, लर्न करें। YT को लर्न करें। YT को जितना आप लर्न करेंगे आपको उतना अपने चैनल की समझ आएगी। YT आपको आपके चैनल की पूरी समझ दे देता है। उससे आपको पता चल जाता है कि आप अपने चैनल के ऊपर जो काम कर रहे हैं कितने हद तक आप कामयाब हैं, कितने हद तक आप कामयाब नहीं हैं। अपने ऑडियंस का टाइम देखा करें, किस वक्त आपकी ऑडियंस एक्टिव है, आपकी वीडियो अपलोड करने का कौन सा टाइम होना चाहिए।
पाकिस्तान के हिसाब से, इंडिया के हिसाब से, जहाँ भी आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो आपको अपने ऑडियंस का पता होना चाहिए, फिर अपने ऑडियंस का इंटरेस्ट आपको पता होना चाहिए। और फेक चीज़ों से अपने चैनल को ज़रूर बचाएं। जितना आप फेक करेंगे, आप फेक के दलदल में फंसते फंसते अपने चैनल को कहाँ से कहाँ, कौन सी कैटेगरी में ले जाएंगे। आपका चैनल फेक पे ही चलेगा फिर, क्योंकि आपके पास वो वाली ऑडियंस आ जाएगी जो आपकी फेक चीज़ें देखेगी। तो आप फेक का बताएं मुझे, फेक का, तो फिर मज़हब के हिसाब से भी आप चीज़ों को देखें। मुसलमान भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग, तो सारी चीज़ों को देखते हुए अपने चैनल को ग्रो करें। इंशाअल्लाह ताला चैनल ग्रो होता है, स्लो ग्रो होते हैं लेकिन ग्रो होते हैं। आपको यहाँ पे अपने लिए मेहनत करनी पड़ती है, नो डाउट। यूट्यूब के ऊपर बहुत मेहनत है। और अब जो चैनल्स हैं जिनको कंपटीशन को देखना पड़ रहा है, बहुत शदीद किस्म का कंपटीशन है। अपनी चीज़ों को डे बाय डे इम्प्रूव किया करें। एक ही डगर पे एक ही तरह की चीज़ 24 या 25 जितनी भी वीडियोज़ हैं सेम तरह लेके जा रहे हैं। तो एक ट्रेंड आपने चला ली है, उसको आप रोक नहीं रहे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर रहे, उन चलती रहेगी फिर वो उसी तरह आपकी ट्रेंड। तो आपको सिर्फ चैनल मोनेटाइज ही नहीं करना, आपको चैनल को ग्रो करना है ऐसा कि मोनेटाइज के बाद वो आपको अर्निंग भी दे। क्योंकि ये एक और टास्क आपका स्टार्ट होता है कि अब आपने $10 करने हैं, फिर पिन के लिए अप्लाई करेंगे, फिर पिन आएगी, फिर $100 करने हैं। तो क्या 25, 30, 40 व्यूज़ से तो हम लोग इतनी चीज़ें नहीं अचीव कर सकते। हमारे पास एक ऑडियंस होनी चाहिए जो इन चीज़ों को देखे और हमारे चैनल के ऊपर वर्क हो इन चीज़ों का। हम सारे इस वक्त ग्रोइंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, हमने भी मेहनत की है, टाइम लगाया, वक्त लगाया। टीम वर्क अपना क्रिएट करें, अपने सब्सक्राइबर के साथ एक टीम वर्क स्ट्रॉन्ग करें। अकेले बहुत मुश्किल है चैनल ग्रो करना। जब तक आपके पास एक अच्छी ऑडियंस ना हो, एक अच्छी टीम ना बने आपकी, टाइम लगेगा फिर आपको बहुत ज़्यादा। ग्रो तो हो जाएगा, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। उसके लिए आपको रेगुलर होना, कंसिस्ट रहना, टाइम पे वीडियो अपलोड करना, अपनी ऑडियंस का इंटरेस्ट देखते हुए उस टाइप की वीडियोस डालना जिस पे ज़्यादा व्यूज़ आए। उस तरह की वीडियो को 2-3 दफ़ा ज़रूर ट्राई किया करें। उससे क्या होगा कि आपकी ऑडियंस का एक फ्लो आपके चैनल के ऊपर आना शुरू हो जाएगा। सो आप ग्रो करेंगे। आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट थी। मैं नहीं सिखा सकती व्यूज़ कैसे लाएं, सब्सक्राइबर कैसे लाएं, मोनेटाइज के लिए ऐसे देखें। एक भी बटन नहीं है वाईटी के ऊपर ऐसा कि व्यूज़ और ये सब्सक्राइबर्स। फिर मेहनत किसने करनी है? हाँ, फेस फेम है आपका, परचेज करें मोनेटाइज चैनल और करें उस पर काम। 3 दिन में आपका चैनल कहाँ से कहाँ जाता है। या फेस फेम नहीं है, आपका नेम नहीं है, कोई आपको जानता नहीं है, आप जो है एक चैनल परचेज कर लेते हैं मोनेटाइज, उस पर 4 दिन वीडियोस डालते हैं और उसके बाद सब कुछ ड्रॉप हो जाता है, खुद भी डीमोनेटाइज हो जाते हैं। अपने आप को मोटिवेट रखना है यूट्यूब के ऊपर, तो उसके लिए वर्क करना होगा। वर्क कैसा करना है, प्रॉपर तरीके से करें, कंसिस्ट रह के करें। अपनी तरह की कैटेगरी के चैनल को ज़रूर देखा करें, 1 घंटा ज़रूर निकालें, वैसे सारे चैनल्स को देखा करें, उनके थंबनेल चेक किया करें, उनके टाइटल देखें, उनके डिस्क्रिप्शन देखें, फिर वर्क करें। चैनल ग्रो होगा, क्यों नहीं ग्रो होगा। तो इंशाअल्लाह ताला अब काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हमने भी ये चीज़ें समझ के यहाँ तक पहुँचने तो आपको समझा रहे हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और दें इजाज़त, मिलती हूँ आपके साथ एक अच्छी और नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नोट फेक राइट, फ़ी अमानिल्लाह।